यस, तो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो चाहे डुअल नेचर कह लो, दिस इज ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डुअल नेचर स्टडी करने से पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है, कुछ चीजें जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहली टर्म है वर्क फंक्शन। आर यू फेमिलियर विद दिस टर्म? Yes, sir. आर यू फेमिलियर विद दिस टर्म बच्चों? वर्क फंक्शन क्या होता है भाई? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मैटर। क्योंकि किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने सौखे नहीं है, वो उसको जकड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उसको वापस खींचता है वो, क्योंकि सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं है। जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से बाहर निकालने के लिए, इसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. वर्क फंक्शन की यूनिट क्या है? ये जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाती है। किस में निकाली जाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल के बताइए, व्हाट आर द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन? क्या बोलोगे? Electron volt. इलेक्ट्रॉन Electron volt. वर्क फंक्शन के यूनिट। तो डेफिनेशन बोलिए, ऐसे ही कराना चैप्टर, ये मिलके करेंगे तभी आएगा। डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। Minimum energy required to remove an electron From from the the surface. surface of a metal. It is measured in what? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताइए, सारे मेटल के लिए एक जैसा ही वर्क फंक्शन चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, कि किसी में कम किसी में ज्यादा? कम ज्यादा। वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ Nature. मैटर। किसी का कम किसी का ज्यादा। और कंडीशंस ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है, रफ है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच व्हाट डिपेंड्स? वर्क फंक्शन डिपेंड्स। एनी डाउट्स? measured in what बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electron volt. तो एल्कली मेटल्स है, इनमें से इनका वर्क फंक्शन बड़ा कम होता है। ऐसा क्यों? सोडियम 281 इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने सौखे हैं। तो विच मटेरियल्स है वेरी लो वर्क फंक्शन? विच मेटल? Alkali metal. इतना होता है एल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन। 2 और 3 के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। और 2 मेटल्स नोन लर्न कर लो, सीजियम का सबसे कम, सीजियम का सबसे कम होता है भैया। सीजियम का वर्क फंक्शन है सिर्फ 2.14। सीजियम का सबसे ज्यादा प्लेटिनम का है 5.65। एल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन बड़ा कम होता है, इसलिए वो सूटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया यहाँ तक? वर्क फंक्शन क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसका कम किसका ज्यादा, किस मेटल्स का कम होता है, बड़े इजीली कर सकते हो। सर एल्कली मेटल्स का ज्यादा होता है? कम कम
जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन सौखे निकलेंगे बाहर। तो ये तो था वर्क फंक्शन का मतलब। अब बारी आई कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे हैं बाहर। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर, ये थोड़ी कि मैंने पकड़ा मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया और जेब में डाल लिया, इतना आसान तो नहीं है कुछ भी। तो हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एमिशन अलग अलग टाइप की होती है। कितने टाइप की है देखिएगा। किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन के। हमारे सिलेबस में तो एक ही, लेकिन सारी पढ़ने में कोई नुकसान तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन एमिशन इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। वैसे 4 है, हमने 3 ही पढ़ ले, वही बहुत है। पहली है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक का क्या मतलब हुआ? थर्मल एनर्जी दे दो, मेटल सरफेस को क्या करने लग जाओ? हीट। गर्म होके उसमें से क्या बाहर आने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ऐसी एमिशन को बोलते हो थर्मोनिक एमिशन। When a metal is heated, electrons get energy and they are emitted. Second is field emission. कौन सी emission बच्चों? फील्ड। ये फील्ड emission क्या आती है? मेटल के आसपास कौन सी फील्ड लगा दो? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किस तरह जाने लग जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ऐसी एमिशन को क्या बोलते हो बच्चों? फील्ड एमिशन। By applying a suitable electric field, electrons are emitted from the surface. And third, the most important one for this chapter is photoelectric emission. कौन सी emission बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या आती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? क्या करो? मेटल सरफेस के ऊपर क्या फेंको? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। जब लाइट आएगी तो यहाँ से क्या बाहर निकलने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये पूरा भी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा भी है केमिस्ट्री में। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स बाय क्या क्या थ्रो करके? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। एनी डाउट्स यू कैन आस्क। बोलिए शाबाश। पूछ लीजिए, डाउट है कोई? नो डाउट? नो सर। वेरी गुड। नो सर। तो अब हम नई टर्म और एक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसको फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फोटॉन्स क्या होते हैं, कब आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज ए फोटॉन? क्या है इसके बारे में, फोटॉन के बारे में पढ़ना हमने। इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी नेचर बच्चों? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। तो नाउ आई विल स्टार्ट अबाउट दिस पार्टिकल नेचर। यस प्लीज।
पार्टिकल नेचर में कौन सी टर्म पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको? फोटॉन। तो पार्टिकल नेचर क्या कहती है कि जब लाइट किसी सोर्स में से निकलती है पार्टिकल्स की तरह, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। फोटॉन्स आर द पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल्स ऑफ एनर्जी विच आर emitted by a source। जो कौन एमिट करता है? सोर्स ऑफ लाइट। जैसे आपने ट्यूबलाइट जलाई तो क्या कहती है साइंस, फिजिक्स क्या कहती है? वो ट्यूबलाइट में से जो लाइट बाहर निकली उसके अंदर क्या भरे हुए हैं? क्या लेके आई अपने साथ? फोटॉन। क्या लेके आई बच्चों? पार्टिकल्स। उनको फोटॉन्स बोलते हैं। वो एनर्जी, ऑब्वियसली लाइट कैरीज एनर्जी, तो दे विल कैरी एनर्जी। तो कौन एमिट करता है? सोर्स ऑफ लाइट। तो तीन इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले। पहली बात तो अब लाइट का हिस्सा है तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? दे ट्रेवल विद हाउ मच स्पीड? 3 into 10⁻⁸ meter per second. They also travel in which line बच्चों? Straight. पता लग रहा है? जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होती, ऐसे फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी भी पहले से दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। वेलोसिटी बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। All the photons travel with speed of light. They are the packets of energy which are emitted by source. They travel in straight line. Speed, frequency remain same as even the medium changes. चले आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी मैथमेटिकल पॉइंट। कहते एक मोमेंटम, इसका एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम निकालना है और वेवलेंथ निकालनी है। क्या फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटॉन का? hc/λ। क्या फॉर्मूला है बच्चों? hc/λ। फिर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी, लैम्डा क्या है? आने वाली वेवलेंथ। जो लाइट आ रही है जितनी वेवलेंथ है वहां पुट कर देनी है, उससे एनर्जी आ जाएगी। तो बोल के लर्न करिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटॉन? शॉर्टकट में आपको याद करा रहा हूँ, ये लर्न कर लेना बेटा। आप अगर h और t की वैल्यू पुट करते हो ना, दो फॉर्मूले याद करने हैं, 12420/λ। आंसर आ जाता है, वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तब ये फॉर्मूला लगना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आनी है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं भी क्वेश्चन आज ही करवा दूंगा। जेटा एंगस्ट्रॉम पे हो ना वेवलेंथ, हाल गाना फॉर्मूला जो नैनोमीटर जो बयान लगने, एनर्जी नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आनी। क्वेश्चन आ गया, आने वाली लाइट की वेवलेंथ है कि 3000 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी कटो, कितना करोगे? 12420 डिवाइडेड बाय 3.1 के आसपास आता है। ये बहुत यूज होना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये रट लेना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो बोल के बताइए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द एनर्जी डिपेंड? इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। और मैंने तो दसी हो जो विजिबल लाइट ही आ रही है, किस रेड कलर की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी कि वायलेट की? वायलेट। इसकी वेवलेंथ कम है, कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होएगी। कितने बच्चों के फॉर्मूला फॉर एनर्जी? डिवाइडेड बाय लैम्डा।
दिक्कत हो किसी को यहाँ तक? नो सर। तो फिर बारी आई, एनर्जी भी निकाल ली, इसका मोमेंटम कैसे निकाल लोगे? याद है एनर्जी का फार्मूला mc स्क्वायर मास एनर्जी रिलेशन के हिसाब से? तो mc यस सर। इक्वल टू hc बाय लैम्डा, इक्वल है तो एनर्जी दोनों, यहां से क्या आ जाएगा? मास h बाय लैम्डा। तो एनर्जी का फार्मूला भी हो गया और मास का भी। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर मास ऑफ ए फोटोन? h डिवाइडेड बाय लैम्डा c। मोमेंटम बोलिए, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मास? कितना मास अभी निकालना? c और c कट गया तो मोमेंटम h बाय लैम्डा। तीनों चीजें यूज होनी है न्यूमेरिकल्स में, रट लो। इसका शॉर्टकट भी करवा दिया है। बोलिए एनर्जी का फार्मूला क्या है? hc बाय लैम्डा। मास का h बाय लैम्डा c और मोमेंटम का h डिवाइडेड बाय लैम्डा। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अभी चले आगे। अभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार कि शो दैट रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज 0। रेस्ट मास कितना होता है फोटोन का बच्चों? 0। ऐसा क्यों? फोटोन नाम की कोई चीज रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका रेस्ट मास 0 है। कैसे प्रूव करोगे कि रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू 0? तो आपने रिलेटिविटी थ्योरी सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई है। क्या फार्मूला है m का? रेस्ट मास का m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन, फिर m नॉट कौन सा मास होता है बच्चों? रेस्ट मास। m कौन सा मास होता है? मास इन मोशन। रेस्ट मास अपना 0 प्रूव करना है, m नॉट ਨੂੰ 0 प्रूव करना, m जो मर्जी होवे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੋਲ ਕੇ कि फोटोन की खासियत है? दे ट्रेवल विद विच स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट। v अपॉन c 1 आ गया, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर भी 1 आ गया, m क्या आ गया? m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ m नॉट की आ जाऊगा बच्चों 0। तो व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? 0। फोटोन नाम की कोई चीज रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बोल के बताइए, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। नो सर।
फोटॉन की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, उनका रेस्ट मास 0, रेस्ट में इनका कोई मतलब ही नहीं है, दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, their rest mass is always equal to 0. Any questions? पूछ लो, कुछ पूछना बेटा, इतना ही करवाना है. Any doubts you can ask. No, sir. Sure, nothing to ask. Now. चलो ठीक है बच्चों, इतना ही करवाना था.